इस कक्षा में आपका स्वागत है। आइए हम लोग संख्याओं के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। देखिए, हम लोगों ने अभी तक सीखा है प्राकृत संख्याएं। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। वे 1 से शुरू होती हैं और आगे बढ़ती जाती हैं, अनंत तक जाती है। फिर हम लोगों ने सीखा था कि प्राकृत संख्या में जब शून्य मिला देते हैं तो जो संख्याओं का समूह मिलता है वो मिलता है पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब जरा इन संख्याओं के से संबंधित हम लोग थोड़ा कुछ यहाँ स्थिति देखिए। यह है स्थिति और उसका आंकिक संकेत हम लोग किस तरह से लिखेंगे, जरा इसको हम लोग ट्राई करें। जैसे 5 रुपया की आय, तो उसको आंकिक रूप से कैसे लिखेंगे भाई? देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो मान लीजिए हम लोगों ने इसको आंकिक रूप से क्या लिख दिया? 5। अब जरा देखिए, यहाँ है 5 रुपये का व्यय, तो क्या व्यय को भी तब तो हम 5 लिख दें क्या? जैसे हमने लिख दिया व्यय को भी 5। लेकिन देखिए, ये देखने में थोड़ा अटपटा लग रहा है कि आय को भी 5 लिख दिए, व्यय को भी 5 लिख दिए। कहीं हम दोनों के लिए 5-5 लिखेंगे तो लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि इस 5 का मतलब क्या और इस 5 का मतलब क्या। तो ध्यान दीजिए, आय के लिए हम लोग ये धनात्मक चिन्ह लगा दिए, प्लस चूंकि संख्या रेखा पर हम लोगों ने यहाँ दिखाया था क्या? पूर्णांकों को। तो देखिए, 0 था और यहाँ से आगे बढ़ती जाती थी संख्याएं 1, 2, 3, 4 इस तरह से। तो 0 से दाहिने ओर है 5, तो हम लोगों ने आय के लिए 5 लिखा। लेकिन व्यय के लिए हम क्या लिखें? यहाँ अगर +5 लिखेंगे तब तो दोनों में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। थोड़ा और आगे देखें। देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री अधिक तापमान होगा तो कैसे दर्शाएंगे? देखिए, ये मान लीजिए 0 हो गया और यहाँ से 4 डिग्री अधिक, तो कितना हो जाएगा भाई? 4 और ये प्लस में। लेकिन यदि 0 डिग्री से 4 डिग्री कम है तो कैसे दिखाएंगे? तब तो हमको 0 से इधर जाना होगा, लेकिन इधर तो कुछ है ही नहीं। और आगे देखिए, कहता है सतह से 8 मीटर ऊपर। मान लीजिए कि ये हमारी सतह हो गई, यहाँ से 8 मीटर ऐसे ऊपर जा रही है दूरी, तो अगर इसको हम लोग धनात्मक ले लें तो ठीक है भाई, यहाँ 0 से 8 मीटर आगे जाएगी। तो मान लीजिए हम लोगों ने इसको दिखा दिया कितना? +8। लेकिन यहाँ लिखा है सतह से 8 मीटर नीचे, तब तो नीचे के लिए हमको इधर जाना होगा, लेकिन इधर तो कुछ है ही नहीं। कुछ और देखा जाए। देखिए, यहाँ है 5 - 3। हम लोग संख्या रेखा पर इसको घटा करके देखिए। हम लोग कैसे करते थे? पहले यहाँ से चले कहाँ भाई? 5 स्टेप, 1 2 3 4 5, और फिर यहाँ से हमको वापस कितना आना है? 3। तो 1 2 3, यहाँ से आगे वापस क्या भाई? 3। तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया? 5 - 3 कहाँ पे आ गए हैं? 2। तो यहाँ हम लोग क्या लिख दिए? 2। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जरा यहाँ देखिए, 4 - 7। चलिए इसी पे मैं दिखाता हूँ। 4, तो देखिए यहाँ से हम लोग कहाँ आएंगे? 4 पे। 1 2 3 4। तो देखिए हम लोग आ गए यहाँ से कहाँ गए भाई? 4 पे। लेकिन अब वापस कितना जाना है? माइनस कितना होना है? 7। तो देखिए 1 2 3 4। अब तो 7 के लिए हमको और कहाँ जाना होगा? पीछे। इस समस्या के समाधान के लिए फिर यहाँ पर हम लोग जितनी जितनी दूरी का है उतना ही जरा यहाँ पे फिर बढ़ा दें। देखिए, संख्या रेखा को फिर बाएं तरफ हम लोग बढ़ा रहे हैं और इसका संकेत दिया गया -1, इसको -2, यहाँ -3, यहाँ -4, और ये संख्या रेखा इधर भी बढ़ गई। तो ध्यान दीजिए, इस समस्या के समाधान के लिए लोगों ने क्या कहा कि भाई ये तो इधर प्लस की संख्याएं हैं, तो 0 से बाएं भी संख्याओं का एक सेट बढ़ाएंगे और वो प्राकृत संख्याओं को ऋणात्मक रूप में लिखेंगे। -1 -2 -3 -4। तो जरा इसका संकेत देखिए, 4 - 7। तो देखिए हम लोग यहाँ आए थे 4 और यहाँ से 7 पीछे जाना है, तो कैसे चलेंगे? 1 2
3 4 5 6 7 यहाँ तक जाना है। तो देखिए यहाँ से लौट के कहाँ आ गए, यहाँ पे 7 पे। तो देखिए यहाँ 4 माइनस 7 जब गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो रिजल्ट क्या आया हमारा -3। तो यहाँ पर आ गया -3। इससे क्या पता चलता है कि हम लोगों ने एक अलग तरह की और संख्या पद्धति विकसित की, जिसमें धनात्मक तो है ही, साथ ही साथ जीरो के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं भी हैं, और इन समूहों को मिला करके हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। अंकों के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक। अब उसके आधार पर जरा देखिए, यहाँ पे आय को हम लोगों ने प्लस से किया, तो व्यय को करेंगे किससे, -5। उसी तरह 4 डिग्री सेल्सियस अधिक +4 है, तो 4 डिग्री सेल्सियस कम को दिखाएंगे कैसे, -4 से दिखाएंगे। सतह से 8 मीटर ऊपर +8 है, तो सतह से नीचे 8 मीटर क्या हो जाएगा, -8। इस तरह से संख्याओं का जो समूह मिला उसको पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक में क्या हो जाएगा, ये हो गया 0, इधर 1 2 3 4 डॉट डॉट आगे बढ़ेगी, फिर 0 के इधर भी ये संख्याएं आएंगी, -1 -2 -3, और इसी तरह डॉट डॉट कर देंगे हम लोग, तो इधर भी ये संख्याएं बढ़ती जाएंगी, और इन संख्याओं के समूह को कहते हैं पूर्णांक। तो ध्यान दीजिए, पूर्णांकों को हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। शून्य से इधर दाहिनी ओर ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। फिर बीच में यहाँ पे देखिए, ये केवल शून्य अकेले है, इसको हम लोग कहते हैं शून्य पूर्णांक। और सबसे लास्ट में इधर शून्य के बाईं तरफ जो ये संख्याओं का समूह मिला, इसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इस तरह से पूर्णांक के 3 भाग हुए, शून्य पूर्णांक, न ये धनात्मक है न ऋणात्मक, शून्य के दाहिनी ओर धनात्मक पूर्णांक, और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक। तो अब हम लोग इसके बारे में और चीज़ें आगे देखते हैं। पूर्णांकों का हम लोगों ने अभी देखा था संख्या रेखा पर निरूपण। फिर से एक बार देख लीजिए, ये पूर्णांक हैं, संख्या रेखा पर हम लोग दर्शाएं। ये शून्य पूर्णांक, इधर धनात्मक पूर्णांक, और इधर हमारा है ऋणात्मक पूर्णांक। अब हम लोग देखिए, परवर्ती किसी पूर्णांक की परवर्ती संख्या, परवर्ती पूर्णांक क्या होगा। परवर्ती का मतलब जो हमारा पूर्णांक दिया है उससे ठीक आगे, संख्या रेखा पर ठीक एक आगे जो है, उसको हम लोग कहते हैं परवर्ती। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह है शून्य, शून्य के दाहिनी तरफ कौन सी संख्या है, 1, तो शून्य की परवर्ती संख्या हो गई 1। और दूसरा है पूर्ववर्ती, प्रेडिसेसर, किसी पूर्णांक के ठीक बाईं तरफ, मतलब उससे ठीक एक कम बाईं तरफ जो संख्या होगी वो कहलाती है पूर्ववर्ती संख्या। जैसे शून्य के ठीक पहले क्या है, -1, तो शून्य के पूर्ववर्ती संख्या क्या हो गई, -1। तो आइए यहाँ पे कुछ संख्याएं, जैसे ये है 5, पूर्णांक दिया है 5, 5 की पूर्ववर्ती ठीक इसके पहले क्या हो जाएगा भाई, 4, लेकिन परवर्ती 5 से ठीक एक बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 6। अब बोलिए 4, 4 आइए, 4 की पूर्ववर्ती क्या हो गई, 3, और 4 के ठीक बाद है 5, तो 4 का परवर्ती संख्या क्या हो गई, 5। उसी तरह -1 का देखिए, यहाँ है -1, तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या हो रही है, -2, तो यहाँ -2 लिखे, और इसकी परवर्ती संख्या क्या हो गई, इसके दाहिने है 0, तो हो गया 0। अब यहाँ देखने से पता चल रहा है कि ये 5 था, पूर्ववर्ती 5 से एक कम है 4, मतलब दी हुई संख्या में एक कम कर देंगे तो हो जाएगा पूर्ववर्ती, और एक बढ़ा देंगे तो हो जाएगी संख्या परवर्ती। अब देखिए शून्य, शून्य की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो गई, -1, और परवर्ती क्या हो गई भाई, 1। अब देखिए -3, जाइए -3 पे, पूर्ववर्ती क्या दिखाई पड़ रहा है, -4, तो -4, और परवर्ती क्या दिखाई पड़ रहा है, -2, तो लिखे -2। अब देखिए 12, 12 अगर है तो उसके दाहिने तरफ कौन सी संख्या होगी, ठीक उससे बड़ी, 13 हो जाएगी।
ये परवर्ती, और उसके पहले कौन सी संख्या होगी 11, तो हो जाएगी पूर्ववर्ती। उसी तरह से अगर -10 आ जाए तो देखिए ऐसे 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 घटता जा रहा है, घटती जा रही संख्या, तो -10 की पूर्ववर्ती क्या होगी और परवर्ती संख्या क्या हो गई। तो -10 के दाहिने तरफ जो संख्या आएगी वो क्या आएगी -9, और इधर आ जाएगी कौन सी 11। अब ये 3 का पहले कौन सी संख्या आएगी भाई पूर्ववर्ती 2, और परवर्ती क्या हो गया 4। -3 में जाइए, पूर्ववर्ती हो गया क्या -4, और परवर्ती कितना हो गया -2। अब 120 को लीजिए, 120 से ठीक एक पहले तो कितना हो जाएगा 119 हो गई पूर्ववर्ती, और 120 से ठीक एक आगे तो 121 हो गई परवर्ती। अब आइए -19 जो है सो उसकी जो परवर्ती संख्या होगी उसके बाद वाली जो संख्या होगी वो हो जाएगी -18, लेकिन जो उसके पहले आएगी होगी -20। अब 1 कर लीजिए, देखिए यहाँ 1, पूर्ववर्ती 0 और परवर्ती हो गई 2। आइए अब हम देखें किस प्रकार से दो पूर्णांकों में कौन बड़ा है कौन छोटा है इसका पता करेंगे। ध्यान दीजिए, यह जो संख्या रेखा दी हुई है, इस संख्या रेखा पर हम लोग जान रहे हैं जो भी पूर्णांक दाहिनी ओर होगा किसी पूर्णांक के वो बड़ा होगा, और बाईं ओर होगा वो छोटा होगा। बड़ा का चिन्ह ऐसे दिखाएंगे, छोटा का चिन्ह हम लोग ऐसे दिखाएंगे। तो हम लोग जरा इसको देखते हैं, जैसे 7 और यहाँ है 9, तो हम जान रहे हैं 7, यहाँ 5 के बाद 6, 7, 8, 9, तो 7 के दाहिने तरफ 9 आएगा तो 9 हो जाएगा बड़ा। तो दोनों में से कौन सा चिन्ह लगा दें हम लोग, ये बड़ा का चिन्ह हो गया। अब देखिए -1 और -3, ध्यान दीजिए, ये है -1 यहाँ और -3 कहाँ है यहाँ। तो देखिए -1 -3 से क्या है दाहिने तरफ, तो -1 क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग बड़े का चिन्ह लगाएंगे कि -1 बड़ा है -3 से। दूसरा देखिए -4 और -1 है, देखिए यहाँ है -4 और यहाँ है -1। ध्यान दीजिए -4 -1 के बाएं तरफ है, तो -4 क्या हो जाएगा छोटा, तो -4 छोटा है -1 से। अब देखिए 120 और 127, ये तो क्लियर है कि 127 120 के दाहिनी ओर आएगा, तो 127 हमारा हो गया बड़ा। अब आइए यहाँ -8 और 240, यहाँ से देखिए यदि -8 देखेंगे तो इसके 0 के बाएं तरफ आएगा, और यदि 240 देखेंगे तो 0 के दाहिने तरफ आएगा। इसका मतलब कि जो -8 पूर्णांक है वह निश्चित रूप से 240 से क्या होगा छोटा होगा। तो हम लोग इसको ऐसे दिखाएंगे। आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो भी ऋण पूर्णांक है वह धनात्मक पूर्णांक से हमेशा छोटा ही होगा। दूसरी चीज़ और कि जो भी ऋण पूर्णांक है वो 0 से छोटा होगा, जो भी धन पूर्णांक है वो 0 से बड़ा होगा। अब आइए 0 और -1, देखिए यहाँ -1 ये 0, क्लियरली जो हमारा 0 है वो -1 के दाहिने तरफ है, इसलिए 0 क्या होगा बड़ा। तो हम लोग लिख दें यहाँ 0 बड़ा है -1 से। अब देखिए 7 और 0, तो देखिए 7 इधर आएगा, 0 बाएं तरफ, तो 7 हो गया बड़ा। अब है 224 -332, देखने में 332 बड़ा लग रहा है, लेकिन नहीं, ये माइनस का चिन्ह है, ये ऋणात्मक है। हमने अभी बताया कि जो भी ऋणात्मक पूर्णांक होगा वो धनात्मक से छोटा होगा, तो हम लिखेंगे 224 बड़ा है -332 से। आइए एक नई चीज़ के बारे में सीखें, वो है पूर्णांकों का विशुद्ध मान, या उसी को कहते हैं निरपेक्ष मान, इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। जरा देखिए मैं एक सिचुएशन बताता हूँ। यहाँ पे ये राम के लिए R लिखा मैंने और मोहन के लिए M लिखा है, दोनों चल रहे हैं। राम दाहिनी तरफ जा रहा है, इधर दाहिनी ओर, और वो 3 कदम चलता है,
या एक एक कदम को मान एक एक मीटर लेते हैं, तो राम यहाँ से चल के 1 2 3 इस स्थिति पे पहुँच गया, तो कुल वो कितना चला भाई, 3 स्टेप चला, 3 मीटर। इसको देखिए हम लोग क्या से दिखा रहे हैं, +3 से दिखाए। और मोहन देखिए इधर जा रहा है, इस साइड में, वह भी 3 ही कदम चल रहा है, तो कितना हुआ, 1 2 3। वो कहाँ पहुँच गया भाई, -3 पे पहुँचा है। देखिए ये +3 पे पहुँचा और ये -3 पे पहुँचा। लेकिन यदि कहेंगे कि राम की कितना स्टेप चला, 3 स्टेप, और पूछेंगे कि मोहन कितना स्टेप चला, तो वह भी कितना स्टेप चला है, 3 स्टेप। दिशा अलग है, लेकिन दोनों द्वारा तय की गई दूरी क्या है, बराबर है। दोनों द्वारा चला गया स्टेप क्या है, बराबर है। और इसी को केवल स्टेप बताने के लिए, उसके विशुद्ध मान को बताने के लिए हम लोग एक संकेत का प्रयोग करते हैं। ये जो संकेत है ये बता रहा है कि किसी संख्या का विशुद्ध मान बता रहे हैं, मतलब उसका प्लस या माइनस साइन को छोड़ते हुए। इसके अनुसार +3 का विशुद्ध मान हो गया केवल 3। उसी तरह से -3 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वह भी क्या होगा, 3। अर्थात दिए हुए पूर्णांक के प्लस या माइनस चिन्ह को छोड़ते हुए केवल उसके आंकिक मान को जो हम लोग रखते हैं उसको कहते हैं उसका एब्सोल्यूट वैल्यू या निरपेक्ष मान। आइए कुछ का हम लोग देखें। जैसे यहाँ है पूर्णांक 5, तो विशुद्ध मान का संकेत ऐसे हो जाएगा, तो इसका विशुद्ध मान कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए -5, तो हम लोग संकेत में ऐसे लिखेंगे -5 का विशुद्ध मान, तो ये भी केवल कितना होगा, 5 होगा। अब आइए 3 का विशुद्ध मान का संकेत हुआ और 3 का विशुद्ध मान केवल क्या होगा, 3। अब आया -3, तो देखिए -3 का विशुद्ध मान भी केवल क्या होगा, 3 होगा। उसी तरह देखा जाए 12 का विशुद्ध मान क्या होगा, केवल 12। अब -12 का भी माइनस चिन्ह हटा करके विशुद्ध मान केवल 12 होगा। 140 का विशुद्ध मान कितना हो गया, 140 ही हुआ। अब -140 लीजिए, -140 हम लोग सीख चुके हैं कि माइनस साइन से मतलब नहीं है, केवल इसका जो निरपेक्ष मान है वो हो जाएगा कितना, 140।